Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we'll discuss the short questions, question number 15 and 17 of the chapter 10, that is gaseous exchange, from National Book Foundation. Before starting, subscribe the channel to get new notifications. So let's start. In question 15, what they are saying, the two steps of breathing are shown in the given diagrams. यानी कि ये जो डायग्राम है ये टू स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग को शो कर रही है, राइट. तो टू स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग कौन से हैं? वन ऑफ देम इज इंस्पायरेशन और इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. सो व्हाट दे आर आस्किंग, वो कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन डायग्राम्स ए और बी शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, सपोर्ट योर आंसर विद द रीज़न. यानी कि इन दोनों डायग्राम्स में से ए और बी में से कौन सी डायग्राम जो है एक्सहेलेशन को शो कर रही है, right? And we have to support our answer with reason. Let me give you a tip over here. Whenever you'll see the domed shape position of the diaphragm, ठीक है, जब भी आप domed shape position देखें diaphragm की, so it means कि वो exhalation है या फिर expiration हो रही है वहाँ पर. Here they have mentioned as well, ये जो diaphragm है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में जो है वो मौजूद है. सो इट मीन्स एक्सपायरेशन यहीं पर है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम बी शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. वाई? बिकॉज द डायफ्राम इज नॉर्मल और डोम्ड शेप एज द डायफ्राम मसल्स आर रिलैक्स्ड. ठीक है, जब डायफ्राम मसल्स रिलैक्स होते हैं तो डोम्ड शेप पोजिशन में डायफ्राम आ जाता है. Not only this but also the ribs are moved downwards and inwards. ठीक है, जब A से आप कंपेयर करेंगे you will notice कि ribs जो हैं वो inward भी हैं और downward भी हैं. And when this happens, when the muscles between the ribs they are basically relaxed, right? So this is basically the reason. Now let's move towards the next question. In question 17, what they are asking, the diagram shows percentage of gases in inspired and expired air, right? The two figures are given, right, and they are basically describing the percentage of gases. If you'll notice, inspired और expired air में तीन major gases होती हैं, right? One of them is nitrogen, second is oxygen and third is carbon dioxide, right? हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, 1, 2, x, y एंड z, राइट. सो इफ यू विल नोटिस 1 इज इंस्पायर्ड एयर एंड 2 इज एक्सपायर्ड एयर. अच्छा, अब ये कैसे पता चला इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर है? इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में जो नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन है और द परसेंटेज दैट इज बेसिकली कॉन्स्टेंट, यानी कि 79% दोनों में प्रेजेंट होती है, राइट. बट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वेरीज. ठीक है, इंस्पायर्ड एयर में जो है दैट इज बेसिकली 21%, राइट, और एक्सपायर्ड एयर में कितनी होती है? दैट रीचेज टू 16%. तो इफ़ यू विल नोटिस ओवर हेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पर कम है. और एक्सपायर्ड एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन द इंस्पायर्ड एयर. यू कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली. सो इट मीन्स कि जो 1 है वो इंस्पायर्ड एयर है, 2 जो है वो एक्सपायर्ड एयर है, X जो है वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, Y जो है नाइट्रोजन है एंड Z इज बेसिकली ऑक्सीजन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. इन B दे आर आस्किंग वाई गैस X इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल इन फिगर 1. यानी कि जो गैस X है दैट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो वो बोल रहे हैं कि फिगर 1 में यानी कि इंस्पायर्ड एयर में वो तकरीबन ना होने के बराबर क्यों है? ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर. The inspired air contains 0.04% of carbon dioxide and 21% of oxygen. As the ratio of oxygen in inspired air is more than the carbon dioxide, that is same as the percentages of the gases in the atmosphere. That's why CO2 is almost negligible in figure 1, that is inspired air. यानी कि जो inspired air है उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और CO2 और 21% जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, राइट. जब रेशो जो है वो ऑक्सीजन का इंस्पायर्ड एयर में ज़्यादा हो जाता है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो बिल्कुल वैसे ही है दैट इज़ बेसिकली सेम दैट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट. एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यही रेशो है दैट वी इनटेक. इसी वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल इन इंस्पायर्ड एयर,
right? Let's move towards the third part. In C they are saying how the percentage of X is increased in figure 2. यानी कि जो परसेंटेज है X की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो एक्सपायर्ड एयर में, फिगर 2 इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपायर्ड एयर, तो वो यहाँ पर इंक्रीज कैसे हो गई? लेट्स सी द आंसर. फिगर 2 रिप्रेजेंट्स एक्सपायर्ड एयर विच हैज़ एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. किस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हुई, यही हमें डिस्कस करना है. Whenever we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration, right? जब भी हम एक्सरसाइज या फिर कोई भी हार्ड जॉब करते हैं तो जो हमारे मसल सेल्स हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, राइट? दैट हैपन्स एट अ ग्रेटर रेट, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, राइट? क्योंकि रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है. And with this carbon dioxide is produced, so expiration occurs. I hope you understand these answers. For further topics and answers, stay tuned. Allah Hafiz.